अब मेरी ज़िंदगी में एंट्री होता है ये वाला फ़ोन का, जो कि बहुत शानदार चल रहा है, नो डाउट। ठीक है, 50 मेगापिक्सल का 3.5x सेल्यूलर सेंसर है भाई साहब। टेलीफोटो जो मतलब फोटोज आता है ना इस फोन में, क्या बैकग्राउंड इफेक्ट देता है, तुम पागल हो जाएगा, तुम लिटरली पागल हो जाएगा। और मतलब ऐसा अगर तुम सिर्फ फोटो से कंपेयर करना होगा तो तुम Vivo T4 अल्ट्रा से कर सकते हो। ठीक है, उसका स्लाइटली फिर भी बेटर आएगा Vivo T4 अल्ट्रा का, मैं बोल सकता हूँ कि इसीलिए मुझे भी लग रहा था कि शायद वो मैं खरीद लूँ। लेकिन Vivo का तुम जानते ही हो वीडियो इतना अच्छा होता नहीं है, अल्टर अनलेस तुम X200 ले लो, उसका भी शायद ऐसा इतना भी मतलब अच्छा नहीं है। तो 1 लाख के अगर कंपेयर करो, Vivo फोटोज़ में किलर है नो डाउट। लेकिन Oppo Reno 14 इतना बैलेंस फ़ोन है भाई, इतना बैलेंस फ़ोन है, तुम्हें समझा नहीं सकता। बहुत सारे लोग बोलते हैं तो सैमसंग ले लो, ये ले लो, सैमसंग का भी अच्छा लगता है, लेकिन जब वो लाइट अच्छा रहता है, लेकिन लो लाइट में जब भी तुम जाते हो सैमसंग का हालत ख़राब हो जाती है, ये तुम्हें भी शायद पता होगा। तो महंगा फ़ोन लेने का फ़ायदा ही क्या, जब तुम लो लाइट में तुम्हारा ख़राब हो रहा है, उसका जो टेलीफोटो सेंसर है वो भी 10 मेगापिक्सल था, तो बहुत ही ख़राब होता, मतलब उसका रहना ना रहना कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो सैमसंग जो मैं बात करूँ S24 का, हाँ मेरे कंपेरिजन में ये कुछ फ़ोन थे, ये वाला Oppo Reno 14 प्रो वर्जन भी था। प्रो वर्जन एज ए हार्डवेयर वाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जितना 10,000 इससे ज़्यादा ले रहे हैं, 10-12,000, लेकिन सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन बहुत बढ़िया है, तो वो एक बात है। लेकिन 50,000 मेरा बजट था नहीं, मेरा 30 टेक्निकली था, लेकिन मैंने समझ गया था मुझे और थोड़ा पुश करना पड़ेगा, फिर करते करते मुझे 35 में ये मिल गया। चलो ओके, सो हाँ 38 का था, कुछ कार्ड वगैरह डिस्काउंट जो लगा के बैंक वगैरह 2,500 कम किया, तो 35.5 में मेरा ये हो गया। अभी देखो मैंने ये लिया 8 वाला, ठीक है, मुझे ना ग्रीन वाला जैसे तुमने देखा फॉरेस्ट ग्रीन अमेजोन से लिया, और मुझे फ्लिपकार्ट पे मिल रहा था 35 पे ही 12 रैम वाला, ठीक है, लेकिन वो चलो वो था वाइट वाला, और मुझे वो पसंद नहीं था यार। तो मैं सोच रहा था भाई फीचर्स देखो, ये कलर्स देखो, फिर मैंने सोचा 12 किसको ही काम आता है भाई, अभी नया में तो फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, जब 3-4 साल हो जाएगा तब शायद फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, तब मुझे पता चलेगा हाँ 12 लेने का पड़ेगा। लेकिन तब तक तो शायद मैं खुद से कमाने लग जाऊँगा और मैं खुद ही नया फ़ोन ऑफिस से ख़रीद लूँगा, तो इतना नहीं सोचते। अभी मुझे कलर मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, अभी ये ले लेते हैं, ठीक है। बस मैं गेमिंग वगैरह ऐसा कुछ करता नहीं हूँ, इंस्टॉल वगैरह है COC वगैरह, फिर PUBG वगैरह इंस्टॉल है, लेकिन मैं BGMI नॉट PUBG BGMI, पर वो भी मैं अनस्टॉल कर दूँगा। मैं ऐसा कुछ गेमर अभी हूँ नहीं, थोड़ा मतलब ऐसा ही पड़ा हुआ है, कभी 1-2 महीने में एक बार खेल लिया, ऐसा है, ठीक है। दोस्त वगैरह बोलते हैं ऑन होता है, मेरा टाइम भी नहीं है, मैं चेस वगैरह खेलता रहता हूँ, लेकिन BGMI होता, ठीक है छोड़ो भाई, वो अलग मुद्दा है। तो इसलिए मुझे लगा 8 में चल जाएगा, चल भी गया, चल भी रहा है, बहुत बढ़िया। तो बैटरी भी 6000 mAh का है, बहुत शानदार एक्सपीरियंस है मेरा, चल जाता है, फास्ट चार्जिंग भी है, एक रैपिड चार्जिंग जो स्मार्ट रैपिड चार्जिंग का भी एक मोड है उसमें, और अगर मैं वो ऑन कर दूँ तो और भी ज़्यादा फास्ट चार्ज होता है, लेकिन उसमें बैटरी थोड़ा सा गर्म हो जाता है फ़ोन, लेकिन वो ऑन नहीं करता, मैं ऑफ रखे ही करता, फिर भी 40 मिनट के अंदर 40-50 मिनट हो जाता है। और मेरा लॉक लगाने की भी ऑप्शन है मैं कि मेरा 90% लिमिट करके रखा हूँ, क्योंकि 80-90 के अंदर ही चार्ज करना होता है, 100% नहीं करना होता अगर तुम्हें बैटरी लाइफ को सस्टेन करना है ओवरऑल, ठीक है, लॉन्जिविटी को बढ़ाना है, तो ये एक ट्रिक है। मेरा 25 में अलार्म, 20 में नहीं, मैं 20 में तो वो रेड हो जाता है, उससे पहले मैं 25 में अलार्म भी सेट करके रखा हूँ कि 25 हो गया, अब तो लगा 20 होने ही वाला है, ऐसा करके मैं रखा हूँ। और लॉक भी 90 पे करके रखा हूँ, तो मेरा बैटरी का भी बहुत अच्छा था, एक मैंने इकोसिस्टम बिल्ड कर दिया कि इसको भी लॉन्जिविटी की तरफ से मैं देखता हूँ कि इसको भी अच्छा सा लंबा खींचना है, जितना मैं खींच सकता हूँ, ठीक है। और जैसे कि मैं बोल रहा था, कुछ फ़ोन इन कंपेरिजन में मेरा था, एक तो ये, दूसरा वाला तुम्हारा Vivo T4 अल्ट्रा, और फिर आ गया S24, हाँ S24 भी था, एफी नहीं, S24, हाँ S24 था, ठीक है। ये 3 मेन टक्कर चला था, मेरा दिमाग ख़राब हुआ। और Realme 15 भी बीच में था, लेकिन उसका भाई कुछ कलर ऑप्टिमाइजेशन कुछ अलग भी था, अलग ही कॉन्ट्रास्ट, वो अलग ही कुछ अजीब ही कर दिया था वो। हालांकि AI मोड फीचर्स अच्छे थे, मैं उसी के चक्कर में मैं लेने वाला था, फिर मैंने सोचा AI फीचर इतने भी कुछ यूनिक नहीं हो रहे हैं, मतलब अच्छा खासा फीचर्स था, लेकिन मैं समझ गया था ये इसका कोई पेटेंट नहीं है, कोई ना कोई ये निकाल ही देगा, दूसरे फ़ोन से भी आ ही जाएगा। फिर तो जेमी ने वो कर ही दिया, जेमी ने वो ChatGPT यूज़ करता ही वो प्रो वाला 1 साल का जो फ्री मिला, तो AI का भी दिक्कत है नहीं। और इस फ़ोन में भी अलग अलग AI के फीचर्स है भाई। AI परफेक्ट शॉट, अगर तुमने आँख किसी नॉर्मल होता है ना बहुत सारे ग्रुप पिक्चर्स में किसी का आँख बंद रह जाता है, तो तुम उसका ऑन खोल सकते हो, वो तुम्हारी गैलरी स्कैन करेगा, ठीक है, और तुम्हारा और भी पिक्चर्स उसमें उसी गैलरी में अवेलेबल होने चाहिए, फिर तुम्हारा आँखों में मतलब मैच करेगा कौन सा पिक्चर के साथ तुम्हारा आँख मैच कर रहा है, और वो उसको रिप्लेस कर देते हैं, तो बहुत ही बढ़िया फीचर्स है। और भी AI पोर्ट्रेट ग्लो, एकदम डार्क एरिया में तुम अगर खींच रहे हो फोटो, तो उसको बहुत ही अच्छी तरह से लाइटअप कर देता है। हालांकि बहुत ज़्यादा तुम एक्सट्रीम कर दोगे तो वो स्टूडियो लाइट फील देगा, नेचुरल लाइट फील नहीं देगा, पर वो ख़राब नहीं लेता। इट्स जस्ट एक सेंस, अगर जितना नेचुरल लाइट फील देता है वो उतना अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कर दोगे उस ऑप्शन को, तो
एक बार रहता है ना, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वो स्टूडियो लाइट फील देगा कि सामने कुछ साइड रिंग लाइट ऐसा लगा हुआ है, ऐसा फील देगा, लेकिन वो ख़राब नहीं लगता। इस जैसे तुम्हें लगता है ऐसा कुछ, वो जस्ट फील आता है, पर तुम्हारा अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। तो वो फीचर्स भी बहुत बढ़िया। और AI इरेज ये सब तो है ही 4K का, और 4K AI 4K भी कर देता है ये, और जेन्युइनली करते हुए, मजाक नहीं कर रहा, जेन्युइनली। मैं एक कभी भी एग्जांपल दिखाऊंगा क्या करता, मैं सोचा ऐसा ही है, कुछ ना कुछ करते नहीं भाई। फोटोज़ का क्लैरिटी, शार्पनेस अलग लेवल, टेक्सचर अलग लेवल पे बिल्ड कर देता है, वो फीचर्स बहुत शानदार यूज़ करता है। मैं तो हर थंबनेल को 4K कर देता हूँ सारे प्रॉपर हो जाने के बाद, ठीक है। तो वो फीचर्स भी काफ़ी शानदार है, एडिटिंग वगैरह सब कुछ। अभी तो इन गैलरी एडिट का ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा आ चुका है, मैंने तो इन गैलरी ही अब एडिट करता हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैंने लाइट रूम में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना ही बंद कर दिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। मैं इन गैलरी एडिट ही कर देता हूँ अभी, ठीक है। अभी अच्छा खासा धूप आ रहा है यार, चलो कोई ना। हाँ तो भाई AI फीचर्स नो डाउट बहुत बढ़िया बढ़िया दे रहा है ओप्पो, ठीक है, नो डाउट। बैटरी भी अच्छा खासा चल रहा है, फ़ोन भी ऐसा कुछ गर्म नहीं होता। एंड कैमरा भाई, बहुत सारे कैमरा फ़ोन्स इस बजट के अंदर आते हैं जो सिर्फ रेयर कैमरे के ऊपर फोकस करते हैं, खाली रेयर कैमरा बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है, लो लाइट में भी चल जाएगा, वो सब ये भी चलता है। लेकिन मैं इंप्रेस हो गया था इसका फ्रंट कैमरा देख के, लिटरली भाई। मैंने देखा है भाई, हर कोई कैमरे की बात करता है तो सिर्फ रेयर कैमरे को ही फोकस करते हैं, फ्रंट कैमरे के ऊपर ऐसा कोई बात करता भी नहीं, और इस बजट में तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, दिस इज़ द बेस्ट फ्रंट कैमरा आई हैव एवर सीन इन एनी फोन इन दिस बजट। जो क्लैरिटी, जो डायनामिक रेंज ये देता है, जो क्वालिटी फ्रंट कैमरा में ये देता है भाई, कोई नहीं दे सकता। तो ओवरऑल एंड स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ वीडियोज़ की, तो दिस इज़ द परफेक्ट बैलेंस्ड फ़ोन, जो फोटोज़ को भी फाड़ देता है, जो डेप्थ क्रिएट करता है ना, बैकग्राउंड बुफे जो ब्लर इफेक्ट क्रिएट करता है, इसका टेलीफोटो सेंसर की वजह से जो क्रिएट होता है बहुत ही शानदार। फोटोज़ में बहुत शानदार है, वीडियोज़ में भी नो डाउट बहुत शानदार है, रियर में तो है, इवन फ्रंट में भी फोटोज़ एंड वीडियोज़ में कमाल है भाई, परफेक्ट बैलेंस है। अगर मैं S24 की बात करूँ, वो रेयर में ही फाड़ू है भाई, फोटो वीडियो जो भी है वो रेयर में ही फाड़ू है, फ्रंट उसका उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो एक चीज़ में एकदम फाड़ू हुआ खराब है। और S24 मुझे ऐसा कुछ पसंद आया भाई, अल्ट्रा वाला सीरीज़ मुझे पसंद आता है, सैमसंग S23 S24 ये मुझे ऐसा कुछ पसंद नहीं आता। और लो लाइट में तो एकदम ही कचरा कर देता है, लाइट आ रहा है तो सही, तो लाइट आ रहा है तो कोई भी तेरा करा फ़ोन भी कर लेता भाई, तो फिर समझ रहा हो ना। और जो T4 जो कि तुम्हारा T4 अल्ट्रा था वीवो का V60 भी अच्छा खासा था, तो वो फोटोज़ में और भी अच्छा था, नो डाउट। मैं इससे भी फोटोज़ में अच्छा कहूँगा वीवो का, लेकिन वीडियोज़ ना, और फ्रंट जब आता है तब भी ना। पर इसका और स्पेशली मैं ये भी मैं फ्रंट पे शूट करता हूँ, मैं रेयर में नहीं करता, रेयर में वो नॉर्मली करता हूँ, लेकिन मैं जब मैं ऐसा टॉकिंग ऐसे वीडियोज़ बनाता हूँ तो मैं फ्रंट में ही करता हूँ, तो मेरा इसलिए फ्रंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो इसलिए मैं वो देख के बहुत ज़्यादा शॉकिंग इंप्रेस हो गया, बट स्टिल मेरा 2 महीने लगे, लिटरली मजाक नहीं। इतना दिमाग ख़राब मुझे पहले फ़ोन खरीदते वक्त बिल्कुल भी नहीं हुआ था जो ये खरीदते हुए मेरे भी हुआ, क्योंकि इसमें एक कांड ये भी है, देखो तब उतना फीचर्स नहीं था, जब आज के दिन में इतना फीचर्स आ चुका है, उस टाइम उतना फीचर्स नहीं था, ये फीचर्स नहीं था, इसलिए कॉन्फ्यूजन और जजमेंट के जो पॉइंट्स थे वो कम थे, इसलिए थोड़ा सा आसान हुआ था। लेकिन अभी इतना हो गया कि मैं इसके ऊपर फोकस करूँ, उसके ऊपर फोकस करूँ, क्या करूँ, मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, वो करते करते मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। फिर मैंने खुद को बोला मैं Realme 16 के लिए इंतज़ार कर लेता हूँ कुछ महीने, ठीक है। पर फिर सोचा नहीं, इंतज़ार नहीं हो रहा, और यहाँ पे जो घर पे आया यहाँ पे वाईफाई का सिस्टम नहीं है, और दीवार पे वो छेद भी नहीं है कि मैं बाहर से तार लगा के वाईफाई लगूँ, तो मुझे अलग से घर मालिक को, इस जो घर का ओनर है उनको बोल के दीवार में छेद करवाना पड़ेगा, फिर मुझे वाईफाई लगाना पड़ेगा। मैंने सोचा छोड़ो भाई, 5G लेते हैं भाई, 5G मिल जाएगा, वाईफाई लगेगा नहीं, और मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया। एंड मैं खुश हूँ। मैंने बाद में देखा भी Realme 16 Pro क्या आया है, एंड इवन Oppo Reno 15 भी क्या आया हुआ है, मतलब अच्छा है ऑब्वियसली। पर मुझे ऐसा भी फील नहीं हुआ कि ओह शिट मुझे 2-3 महीने रुक जाना चाहिए था, ये लेके गलती कर दी, मुझे वो लेना था, ऐसा फील मुझे बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुमने चेक किया है तो तुम्हें पता चलेगा। मैं इससे भाई बहुत खुश हूँ जेन्युइनली। मैं इतना जो कन्फ्यूज़न में था ना, एक्चुअली एक टाइम के बाद मैं कन्फ्यूज़न से निकलने के लिए डिसीजन ले लिया था, मुझे चलो ये मैं ले लेता हूँ, बात को ख़त्म करते हैं, ठीक है, बाद में जो होगा देखा जाएगा। मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था, तो ये मेरे अंदर था कि बाद में शायद गिल्ट ना हो जाए, लेकिन अब मैं जेन्युइनली फील होता कि नहीं भाई डिसीजन बिल्कुल सही था, ये फ़ोन लेके मैंने मज़ा आ गया भाई। और लोग भी बोलते हैं भाई क्या खरीदा, क्या फ़ोन है भाई, क्या फ़ोन है ये। जो कॉलेज में मैं कुछ भी ऐसे फ्रेंड्स की लड़कियों की फ़ोटो खींचते थे, वो भी होता है क्या, कौन सा फ़ोन है, क्या है, ठीक है। तो
है भाई, फाड़ू है नो डाउट। एंड मेरे दोस्त भी बोलते हैं कमेंट सेक्शन में वीडियोज़ की, यूट्यूब वीडियोज़ की, भाई क्वालिटी अपग्रेड तो हुआ है नो डाउट। तो यही था मेरा फ़ोन की कहानी। आगे चल कर अभी कुछ भी नया फ़ोन खरीदूंगा तो वो भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी कुछ होता है तो मेरे साथ वो भी मैं अपडेट कर दूंगा। आई नो बहुत बड़ा हो गया, आई डोंट नो, दिस इज़ फॉर मी एक इमोशन था मेरे लिए फ़ोन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट भी था। तो इसको मैं पार्ट 1 पार्ट में डिवाइड कर दूँ, मुझे नहीं पता, देखते हैं क्या करता हूँ। तो या मिलते हैं और किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे पुराने बाकी सारे वीडियोज़ भी ज़रूर से करते रहना। पुराने अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, पर ये मेरे कॉमन डायलॉग है जो मैं अपनी बाकी चैनल्स की वीडियोज़ में भी बोलता हूँ। तो या देखते हैं। टेक्निकली कोई टेक रिव्यू चैनल नहीं है, जो कि मैं पता ये टेक्निकली दिस इज़ अ व्लॉगिंग चैनल बोल सकते हो, पर्सनल लाइफ चैनल। शो के मैं ब्लॉगिंग में नहीं, मैं खुद से सिखाना चाहता हूँ कि मैं ज़िंदगी के साथ क्या कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें। तो अभी के लिए यही है। तो या बाय, इंतज़ार करते रहना। सब्सक्राइब कर दोगे नहीं, मैं ऐसा नॉर्मली बोलता नहीं हूँ, बट स्टिल ओके, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।